हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, माय नाम है सुमित राणा। मुझे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने एप्लीकेशन सुमित राणा बीएससी क्लासेस में। जैसा कि आप लोगों ने इस बैच में ज्वाइन कर लिया है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर जूलॉजी 6th सेमेस्टर का जो हमारा सिलेबस है, जिसमें पहला पेपर है, उसको एनालाइज़ कर लेते हैं, ठीक है? फिर हम धीरे-धीरे सारी यूनिट को यहाँ पर कवर करते हुए चलेंगे, जिसमें हमारा पहला पेपर जो बच्चों है, वो है इवोल्यूशनरी एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी, ठीक है? यानी कि जो यहाँ पर इवोल्यूशन हुआ है, उस इवोल्यूशन के ऊपर हमको चर्चा करनी है। इसके साथ-साथ डेवलपमेंटल बायोलॉजी बोले तो जो डेवलपमेंट हुआ है, किस तरीके से होता है या गैमेटोजेनेसिस किस तरीके से होता है, फर्टिलाइज़ेशन कैसे होता है, ये सारा प्रोसेस हमको यहाँ पर देखना है, मतलब डेवलपमेंटल बायोलॉजी के बारे में डिस्कस करना है। इस पेपर में टोटल हमारी कितनी यूनिट है बेटा? तो टोटल 8 यूनिट है, इस बात को आप याद रखिएगा। इन सभी आठों यूनिट को हम लोग यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में पढ़ने का प्रयास करेंगे। सारा का सारा टॉपिक डिटेल में पढ़ेंगे और हर एक यूनिट से मतलब मिला करके तो टोटल आठों यूनिट से मतलब हर एक यूनिट से अगर हम कुछ भी एमसीक्यूज़ लेंगे तो टोटल आठों यूनिट से करीबन 250 प्लस एमसीक्यूज़ आपको प्रोवाइड किए जाएँगे। ठीक है? ये एमसीक्यूज़ जो होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो होंगे यहाँ पर हम सॉल्व करवाते हुए चलेंगे। ऐसा नहीं कि हम यहाँ पर आपको डायरेक्ट ऐसे ही दे देंगे, सॉल्व कराएँगे उनको, उनको पढ़ा करके ही यहाँ पर अपलोड करेंगे। ठीक है? या उनको हम लाइव क्लासेस के माध्यम से आप लोगों के बीच में प्रोवाइड करेंगे। जो भी मतलब जैसा पॉसिबिलिटीज़ होगी, उस तरीके से देखेंगे। तो अभी तो फिलहाल हमारा सिलेबस डिस्कशन करने का टाइम है, तो सिलेबस डिस्कशन कर लेते हैं। इसमें 8 यूनिट है, 8 यूनिट में से पहली यूनिट हमारी जो है वो थ्योरीज़ ऑफ इवोल्यूशन के ऊपर पूरी डिपेंड है, जिसके अंदर आपको ओरिजिन ऑफ लाइफ पढ़ना है, हिस्टोरिकल रिव्यू ऑफ इवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट के बारे में समझना है, जिसमें लैमार्किज़्म्स की थ्योरी क्या कहती है, डार्विनिज़्म्स क्या कहते हैं, डार्विनवाद क्या कहता है, लैमार्कवाद क्या कहता है। इसमें नेचुरल, सेक्सुअल और आर्टिफिशियल सिलेक्शन बहुत कॉन्सेप्ट अच्छा है, इसको समझना है। मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन के लिए जो मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी दी गई है, उसको देखना है, एसेंट भी देखेंगे। पैटर्न ऑफ इवोल्यूशन जिसमें हम लोगों को डाइवर्जेंस, कन्वर्जेंस, पैरेलल और को इवोल्यूशंस के बारे में देखना है। मतलब डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कैसे हुआ? डाइवर्जेंट मतलब फैला हुआ, कन्वर्जेंट मतलब पास में। ऐसा इवोल्यूशन जो अंदर की तरफ आ रहा है, ऐसा इवोल्यूशन जो बाहर की तरफ जा रहा है। इस तरीके से हम देखेंगे क्या है प्रोसेस पूरा टॉपिक में डिस्कस करेंगे। सेकेंड यूनिट हमारी है पॉपुलेशन जेनेटिक्स। पॉपुलेशन जेनेटिक्स में हमको माइक्रो इवोल्यूशन, मैक्रो इवोल्यूशन के बारे में डिस्कस करना है। इसमें एलील फ्रीक्वेंसीज़ क्या होता है, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज़ क्या है, हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम एंड कंडीशंस फॉर इट्स मेंटेनेंस किस तरीके से है, वो सारा का सारा समझना है। दैट मीन्स हार्डी-वेनबर्ग का जो प्रिंसिपल है, उसको हमें यहाँ पर समझना है। फोर्सेस ऑफ इवोल्यूशन क्या-क्या है, मतलब इवोल्यूशन को फोर्स करने वाले कौन-कौन से फैक्टर हैं। जैसे म्यूटेशन हो गया, सिलेक्शन हो गया और जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गया। ये सब क्या है बेटा इवोल्यूशन को फ़ोर्स कर रहे हैं, इवोल्यूशन को बढ़ावा दे रहे हैं। यूनिट 3 में डायरेक्ट एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। जो इवोल्यूशन हुआ है, वो कहीं न कहीं डेफ़िनेटली हमने जो थ्योरीज़ पढ़ी हैं, वो थ्योरीज़ जिन वैज्ञानिकों ने दी हैं, उन्होंने किसी कॉन्सेप्ट के आधार पर दी। कुछ थ्योरीज़ ऐसी हैं जो बकवास हैं, इनका कोई मतलब ही नहीं है, वो हाइपोथेटिकल लेवल पर है। अपना बस मन में आया, कह दिया, वो वाली बात है। यहाँ पर कुछ ऐसी थ्योरीज़ दी हैं, जो कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं, उनको हम समझेंगे। जैसे यहाँ पर जो एविडेंसेस हैं वो टाइप ऑफ फॉसिल्स या फॉसिल्स के रूप में होगा। पहले तो आप यहाँ पर फॉसिल्स क्या होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, फिर कितने प्रकार से फॉसिल्स होते हैं, टाइप क्या है, इनकम्प्लीटेंस ऑफ फॉसिल्स रिकॉर्ड क्या होता है, डेटिंग ऑफ फॉसिल्स क्या होता है और फाइलोजेनी ऑफ हॉर्स। हॉर्स में जो फाइलोजेनी देखने को मिल रही है, डिफरेंट टाइप के हॉर्सेस के हमें यहाँ पर एंसेस्टर मिले हैं, उनके फॉसिल्स मिले हैं, उसके आधार पर यहाँ पर बनाया गया है हॉर्स का फाइलोजेनी। स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट एंड एक्सटेंशंस के बारे में देखना है, यूनिट 4 हमारी है, जिसमें हम लोग बायोलॉजिकल स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट देखेंगे, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस के बारे में देखेंगे, मोड ऑफ स्पेसिएशंस क्या है, एलोपेट्रिक, सिम्पेट्रिक क्या है ना? इसके बाद में मास एक्सटेंशन जो हुआ है, बृहद रूप से जो मास एक्सटेंशन मास मतलब अ, मास मतलब एनिमल्स की बात कर रहे हैं, तो डिफरेंट टाइप के एनिमल्स का जो अचानक से गायब हो जाना, मर जाना, उसके बारे में समझना है, क्या कारण था? नेम ऑफ 5 मेजर एक्सटिंक्शंस के बारे में आपको बताना है। 5 मेजर एक्सटिंक्शंस आपको याद रखने हैं। उसके बाद में हमारा गैमीट फर्टिलाइज़ेशन एंड अर्ली डेवलपमेंट यूनिट 5 है, जिसमें हम लोगों को गैमेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ना है। गैमेटोजेनेसिस में 2 प्रोसेस आपको स्पेशली पढ़ने हैं, एक तो स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ना है, दूसरा oogenesis पढ़ना है। स्पर्मेटोजेनेसिस डेफिनिटली हमारा कहाँ होता है? मेल में होता है, oogenesis फीमेल में होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस से क्या होता है? स्पर्म्स का प्रोडक्शन होता है, टेस्टिस से स्पर्म्स बनते हैं। oogenesis से क्या होता है? ओवरी से एग बनता है, राइट?
फिर फर्टिलाइज़ेशन का प्रोसेस कैसे होता है, क्लीवेज पैटर्न क्या होता है, गैस्ट्रुलेशन क्या है, फैट मैप क्या है, डेवलपमेंटल मैकेनिज़्म मैकेनिक ऑफ सेल स्पेसिफिकेशंस क्या होता है, मॉर्फोजेनेसिस एंड सेल एडिशन क्या है, ये सारा का सारा हम लोग यूनिट 5 के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। यूनिट 6 हमारी है डेवलपमेंटल जीन। इसमें जीन एंड डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करना है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ डेवलपमेंट देखना है और डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन इसके बारे में भी हमको समझना है। तीनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से फँसता है, राइट? आगे हम 7th यूनिट की बात करते हैं तो अर्ली वर्टिब्रेट डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम लोगों को अर्लियर डेवलपमेंट में ऑफ वर्टिब्रेट्स के आपके फिशेस, बर्ड्स और मैमल्स के बारे में देखना है, किस तरीके से इनका डेवलपमेंट हुआ है। मेटामॉर्फोसिस के बारे में समझना है, क्या होता है, रीजनरेशन एंड स्टेम सेल्स क्या है। एनवायरमेंटल रेगुलेशंस ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के लिए एनवायरमेंटल रेगुलेशंस क्या-क्या ज़रूरत नहीं है, क्या-क्या रही हैं, उनको समझना है। और लास्ट यूनिट हमारी है लेट डेवलपमेंट ऑफ प्रोसेसेस। इसमें आपको द डायनामिक ऑफ ऑर्गन डेवलपमेंट देखना है, ऑर्गन का डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ है, डेवलपमेंट ऑफ आई, किडनी, लिम्ब्स कैसे होते हैं, बनते हैं, मेटामॉर्फोसिस देखना है। यहाँ पर भी किसका, द हार्मोनल रीएक्टिवेशन ऑफ डेवलपमेंट इन एम्फिबियंस और इंसेक्ट के बारे में। रीजनरेशन आपको सैलामेंडर लिम्ब्स देखना है, रीजनरेशन क्या है उसमें सैलामेंडर लिम्ब्स के बारे में डिस्कस करना है, मैमेलियन लीवर और हाइड्रास के बारे में बात करनी है। एजिंग क्या होता है, बायोलॉजिकल ऑफ सेंसेशंस क्या होते हैं, इनके बारे में भी सेनेसेंस क्या होता है, इसके बारे में हमको डिस्कस करना है। इस तरीके से बेटा हमारी ये 8वीं यूनिट कंप्लीट होती है। 8वीं यूनिट को हम यहाँ पर एक-एक यूनिट करके डिटेल में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं बच्चों हम लोग क्लासरूम में, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।